हेलो एंड वेलकम। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज रिलेवेंट वाउचर वाइल वाउचिंग कैश सेल्स। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे रिलेवेंट वाउचर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो कैश मेमो एक वाउचर होता है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेल्समैन्स भी वाउचर कंसिडर कर सकते हैं। कैशियर समरीज भी वाउचर में आ सकती है, लेकिन सेल्स बुक ये ऑलरेडी एक बुक है जिसे हमें किसी वाउचर से मैच करना होगा, तो ये एक रिलेवेंट वाउचर नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट नहीं है? कॉपरेशन होता है। कोऑर्डिनेशन होने के लिए कॉपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन के बिना तो कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकता। तो मोटिवेशन इसका पार्ट नहीं होता है। मोटिवेशन होता है लीडरशिप के अंदर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसमें से कौन सी अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म भी है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी भी है, लेकिन अक्रूवल अकाउंटिंग नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? ऑपरेशन से नहीं आती है, सक्सेशन से नहीं, रिलेशनशिप से नहीं, और उसके लिए एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 28 मार्च 2019 स्टॉक वर्थ ₹10,000 वॉज लॉस्ट बाय फायर। मार्च 28 को इतने 10,000 के स्टॉक जो है फायर में लूज़ हो गए। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम दे दिया है। ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि 31 मार्च को, ये 28 को हुआ है। जस्ट उसके 3 डेज़ बाद 31 मार्च को वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, जब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाएंगे, इट विल बी शोन इन। इसको कहाँ पे शो किया जाएगा? तो इसको सबसे पहले तो स्टॉक में से लेस कर दिया जाएगा 10,000, तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। एंड क्योंकि इसका फुल क्लेम हमें मिल चुका है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, बोथ ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इस डिस्पर्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कौन सा मेजर है? स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू। जो इंटरेस्ट पार्टनर्स की कैपिटल पे लगता है उसको कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है? तो उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है, द वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिकेसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। वेरिफिकेशन करना और ऑथेंटिकेसी को चेक करना जो उसमें ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्या कहलाता है? उसको कहते हैं वाउचिंग। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, अंडर हायर परचेज सिस्टम द इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज कंप्यूटेड ऑन। हायर परचेज सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट किस पीरियड पे चार्ज किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड। जो प्राइस कैश प्राइस अभी अनपेड है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है, हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट बाय। हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट्स किसके द्वारा कैरी ऑन किए गए थे? तो ये जॉर्ज एल्टन मायो ने किए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़। वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक सेकंड है, फर्स्ट चाइना की है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग। इसमें से कौन सी एक लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग की फॉर्म नहीं है? डिपार्टमेंटल स्टोर एक लार्ज
स्केल ट्रेडिंग में आता है, सुपरमार्केट भी आता है, मल्टीपल चेन स्टोर्स भी आते हैं, प्रोविजन स्टोर इसका करेक्ट आंसर है, ये इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू। एडवर्टाइजिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इन्फॉर्म करना होता है, परसुएड करना होता है एंड रिमाइंड करना, ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटरप्राइजेस एक्सक्लूसिवली ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज। तो ऐसी कंपनीज को क्या कहते हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं? तो वो होती हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग देयर आउटपुट एट द दैट पॉइंट ऑन विच। तो मोनोपोलिस्ट अपनी प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज करते हैं? जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते हैं, इसको इक्विलिब्रियम का पॉइंट भी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस बुक ऑफ वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड असेट्स इज इट्स। फिक्स असेट्स की ग्रॉस वैल्यू किसे कहते हैं? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, नो। फेयर मार्केट, नो। रियलाइजेबल वैल्यू, नो। हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसका ऑप्शन है करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायल बैलेंस शोज। ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो। कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग डन बाय द अकाउंटेंट। कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं शो करता है, क्योंकि कभी कभी अगर बैलेंस मैच भी कर रहा होता है तो कुछ उसमें ऐसी भी मिस्टेक्स हो सकती हैं जो बैलेंस में नहीं आती हैं, नहीं शो होती हैं। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को, यस, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को सिर्फ शो करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट मीन्स। रेपो रेट का क्या मतलब होता है? ये ऐसी रेट होती है जिसपे कमर्शियल बैंक बोरो करती हैं आरबीआई से, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये होता है चार्टर ऑफ द कंपनी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बुक्स ऑफ लेजी द अनकूप्ड अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर्ड टू। लेसी की बुक में जो शॉर्ट वर्किंग का रिकॉप्ड अमाउंट, अनरिकूप्ड अमाउंट है, उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा? तो ऐसे अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स ए पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विड्रॉज 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। वो हर मंथ में 2000, हर मंथ के एंड में 2000 विड्रॉ करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो ड्राइंग्स कितनी होगी? तो जब वो 2000 मंथ के एंड में कर रहे हैं, तो इसमें जो 5.5 मंथ्स का चार्जेस लगेगा, तो करेक्ट आंसर आएगा 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू माल्थस द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ग्रोज। माल्थस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कैसे ग्रो करता है? अरिथमेटिकली, अलजेब्रिकली, ज्योमेट्रिकली, एट कांस्टेंट रेट। तो माल्थस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली ग्रो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स। इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, नो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यस, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड टू AAS2 आर कंसर्न्ड विद। ये किससे कंसर्न्ड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द रूल्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर गिवन इन राइटिंग। किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स, रेगुलेशंस एंड ड्यूटीज़ को रिटन फॉर्म में रखा जाता है? तो फॉर्मल में ही रखा जाता है, इनफॉर्मल में तो नहीं हो सकता है, और क्योंकि इसमें बी और सी दोनों हैं तो ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ सीरियली अरेंज्ड सीरीज इज़ नोन एज। अगर किसी भी डाटा को
सीरियली अरेंज किया जाए तो जो उसकी सबसे मिड पॉइंट होता है, सेंटर में होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको अरिथमेटिक मीन्स नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। मोड सबसे हाईएस्ट वाली को लिया जाता है, क्वार्टाइल उसके 4 पार्ट्स किए जाते हैं, उसको कहते हैं। तो जो मिड पॉइंट होता है वो होता है मीडियन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा? इसमें से प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का मेथड कौन सा नहीं है? तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली किया जाता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इनडायरेक्टली ही हो रहा है लेकिन इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, तो ये भी सही है। शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, ऐसे शेड्यूल्स फिल करवाना, तो ये भी करेक्ट है। जो इसमें गलत है यानी कि नॉट पूछा हुआ है, तो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिकेशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये एक सेकेंडरी डाटा है। जो किसी दूसरी जगह से पब्लिश होता है उसको लिया जाता है, तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉसेज आर एंटिसिपेटेड एंड प्रॉफिट्स आर नॉट अकाउंटेड अंटिल रियलाइज्ड इज अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? कंसिस्टेंसी से, कंपेरेबिलिटी से, कंजर्वेटिज्म से या डिस्क्लोजर से? तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जर्नल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन, जर्नल में ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या पीरियोडिक इंटरवल बेसिस पे? तो जर्नल ट्रांजेक्शन को डेली बेसिस पे किया जाता है, डेट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वाज गिवन बाय फिशर? फिशर ने मनी की कौन सी इक्वेशन दी है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच अ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज़ पर शेयर वॉज अनपेड। इस पे अनपेड है ₹4 एट बट मिनिमम रेट पर शेयर दीज शेयर्स कैन बी री इशूड बाय द कंपनी। तो किस अमाउंट पे इन शेयर्स को दोबारा से इशू किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल स्किल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर, टेक्निकल स्किल्स कौन से मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है? तो ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फर्म प्रिपेयर्स, पार्टनरशिप डीड की प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए फर्म क्या बनाती है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, नो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन पे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटी इज, एक सेफ गार्ड ड्यूटी की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर, टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, टू असिस्ट एक्सपोर्टर्स इन रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट फ्रॉम इम्पोर्टर्स। तो अपनी इंडस्ट्रीज़ को यानी कि इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना होता है इसका ऑब्जेक्टिव, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट ऑफ अ कंपनी द ऑडिटर शुड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द, अपनी ऑडिट की रिपोर्ट कंप्लीट करने के ऑडिट कंप्लीट करने के बाद में ऑडिट की रिपोर्ट एक ऑडिटर को किसको सबमिट करनी होती है? तो उसको सबमिट करनी होती है शेयर होल्डर्स को, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ना मोटिवेशन। सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जा सकता है, कुछ कम्युनिकेट किया जा सकता है और लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। तो प्लानिंग इज मस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम इज, आइटम के वेरिएशन का मेजर कौन सा है इसमें से? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्पर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज बुक इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड, परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स, नो, सारी नहीं आती हैं। ऑल परचेजेस, नो, ऑल क्रेडिट परचेज, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है और हमसे कहा गया है कि मोड इतना है, देन मिसिंग फ्रीक्वेंसी विल बी, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो ये मिसिंग है ये बतानी है कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है?
As per AS 26, only purchased goodwill to be recorded in the books of account. Self-generated goodwill have to be adjusted through partners capital account. Goodwill is intangible assets. Goodwill is the fictitious assets. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ये एक fictitious assets नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक रिप्रेजेंट्स. पैटी कैश बुक का बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? एक एक्सपेंस, एक प्रॉफिट, असेट्स या लायबिलिटी. तो जैसे कैश हमारी एक असेट्स होती है, वैसे ये भी हमारे लिए असेट्स होती है. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी. इनमें से कौन सा एक कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है? इक्विटी शेयर कैपिटल से तो फाइनेंस रेज करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से भी करते हैं, डिबेंचर्स से भी करते हैं. फिक्स असेट्स कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं होता है. ये सी ऑप्शन इसका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हायर परचेज सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर इज. हायर परचेज के अंदर जो रिलेशनशिप होता है बायर एंड सेलर में वो कैसा होता है? तो वो होता है बेलर एंड बेली का. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म में अर्न सब नॉर्मल प्रॉफिट इन. एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न कर सकती है? शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, नेवर या ऑलवेज. तो शॉर्ट रन में वो अर्न कर सकती है. ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इज प्रोवाइडेड बाय. एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी एक्सपोर्टर्स को कौन प्रोवाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, कमर्शियल बैंक या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कमर्शियल बैंक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेशम्स लॉ स्पेसिफाइज दैट. ग्रेशम का लॉ क्या कहता है? न्यू मनी ड्राइव्स ओल्ड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन. नो. गुड मनी ड्राइव्स बैड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन. नो. बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन. ये ऑप्शन सही है. यानी कि जो मनी जो ओल्ड नोट्स हो जाते हैं लोग उनको यूज़ करने लगते हैं और जो न्यू होते हैं उनको वो अपने पास सेविंग में रख लेते हैं. तो सर्कुलेशन में कौन सी आ जाती है? बैड मनी. और गुड मनी जो होती है वो लोग अपने पास रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कंज्यूमर इंक्रीजेस यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी बाय गिविंग अप सम यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी and even to attain the same level of satisfaction the marginal rate of substitution will be calculated by. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी चेंज इन वाई कमोडिटी अपॉन चेंज इन एक्स कमोडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू चेंज ह्यूमन नीड्स इनटू ह्यूमन वांट इज कॉल्ड. ऐसी एबिलिटी जो ह्यूमन नीड्स को चेंज कर दे ह्यूमन वांट्स में उसको क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सेल्समैनशिप. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इंक्लूड. प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती हैं? प्रेडिटरी प्राइसिंग, प्राइस फिक्सिंग, डिसेप्टिव प्राइसिंग, ये सभी आते हैं. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस. एक बिजनेस ऑफिस का फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है? रिसीट ऑफ लेटर्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन होता है, फिलिंग एंड एंडोर्सिंग भी होता है, डिसीजन मेकिंग नहीं होता है. ये तो मैनेजमेंट का वर्क है. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी इज रिप्रेजेंटेड थ्रू. ये वाली इक्वेशन किस में रिप्रेजेंट की जाती है? इनकम स्टेटमेंट में नो, कैश फ्लो स्टेटमेंट नो, इसमें तो सिर्फ कैश वाली. बैलेंस शीट यस, कैश का फ्लो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. बैलेंस शीट सही है क्योंकि बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटीज़ होती है, असेट्स होती हैं और एक तरफ लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी होती है. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश इज अ. डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसी सैलरी जो रमेश को एक क्लर्क है उनको पे की गई है वो कैसा है? रियल ट्रांजेक्शन है, पर्सनल ट्रांजेक्शन है, नॉमिनल ट्रांजेक्शन है या बोथ रियल एंड पर्सनल है? तो सैलरी क्या होती है? सैलरी एक एक्सपेंस है. तो एक्सपेंसेस नॉमिनल ट्रांजेक्शन होते हैं. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंको इनवॉइस इंक्लूड्स. फ्रैंको इनवॉइस में क्या इंक्लूड होता है? ऑल कॉस्ट अप टू पुटिंग द गुड्स एट द डोर ऑफ द बायर. यस, इसमें सारी ही जो भी कॉस्ट होती हैं सारे इंक्लूड किए जाते हैं. तो ऑप्शन 94 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन. इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन का एक बेसिक एविडेंस है यानी कि प्रूफ है कि यस ट्रांजेक्शन इज हैज़ टेकन प्लेस? जर्नल एंट्री, कैश बुक, वाउचर या पासबुक. तो
वाउचर है जिससे पता चलता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? तो ये कैपिटल से रिलेटेड होता है। तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल होता है, तो ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ हायर परचेज सिस्टम? इसमें से कौन सा हायर परचेज सिस्टम का एक फीचर नहीं है? प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, ये सही है। पोजेशन इज गिवन इमीडिएटली, ये भी सही है, तुरंत पोजेशन दे दिया जाता है। ऑन डिफॉल्ट द सेलर हैज़ राइट टू रीपोजेस द गुड्स, ये भी सही है। अगर कुछ भी होता है, अगर बायर जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करने में अनसक्सेसफुल रहता है तो रीपोसेस कर सकता है सेलर अपने गुड्स को। तो ओनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, ओनरशिप इसमें तुरंत ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। जब सारी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं तब इसको ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज ट्रांसफर्ड टू। एक डिसोल्यूशन फर्म में एक ऐसी असेट जिससे जो अनरिकॉर्डेड है को ट्रांसफ़र किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन असेट वॉज परचेज्ड फॉर 5000, एक असेट 5000 की परचेज़ की गई विद द डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख, यानी कि उस टाइम पे 1 लाख रुपीज़ पेमेंट कर दिया गया एंड बिल एक्सेप्टेड फॉर रुपीज़ 4000। तो और बिल एक्सेप्ट कर लिए गए 4000 के। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ पे? तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले तो हमें असेट्स मिली है 5000 की, तो असेट्स क्या हो गई 5000 इंक्रीज़ हो गई। अब देखना है कि पेमेंट ऑफ 1000, हमने 1000 का पेमेंट कर दिया, तो 1000 का पेमेंट किया है तो इट मीन्स कैश कम हो गया है। तो इंक्रीज़ हमारे पास बचेगा असेट्स में ओनली 4000। ठीक है, तो असेट्स में इंक्रीज़ हो गया 4000, रिमेनिंग 4000 की बिल एक्सेप्टेड किए गए हैं, तो ये लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई 4000। तो इट मीन्स 4 लाख इंक्रीज़ हो गए लायबिलिटीज़ और 4 लाख इंक्रीज़ हो गई असेट्स। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि दोनों ही असेट्स एंड लायबिलिटीज़ दोनों ही 4 लाख से इंक्रीज़ हो रही हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के केस में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज मेड इन अग्रीड इंस्टॉलमेंट्स, ये ठीक है। ऑन डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलर हैज़ राइट टू टेक बैक द गुड्स, ये गलत है क्योंकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में सेलर अपने गुड को वापस नहीं ले सकता। हायर परचेज में ले सकता है बट इसमें नहीं ले सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़, मैनेजमेंट का इसेंस किस में है? प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, कोऑर्डिनेशन में या कंट्रोल में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाउचर रिफर्स टू, वाउचर क्या होते हैं? कैश रिसीट होती है, इनवॉइसेस होते हैं, काउंटर फॉइल्स होते हैं या ऑल ऑफ दी अबव? तो ये सारे ही वाउचर्स हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज़, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का सबसे डोमिनेटिंग कॉज कौन सा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, या यूज़ ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर, या माइनिंग? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका सबसे डोमिनेटिंग कॉज है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द एडवर्टाइजिंग? इनमें से कौन सा एडवर्टाइजिंग का फीचर नहीं है? ये एक पेड एक्टिविटी है, यस। ये आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होते हैं इसमें, यस। विजुअल और ओरल होती है, यस। पर्सनल कोई इसकी फीचर नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका गलत है, यानी कि नॉट लिखा है, तो हमारा ऑप्शन यही सही होगा, ऑप्शन डी। एन आइटम इज़ कंसिडर्ड मटीरियल इफ़ इट, एक आइटम को मटीरियल कंसिडर किया जाएगा इफ़ इट रिलेट्स टू रियल अकाउंट, इट्स रिलेट्स टू रॉ मटीरियल, इज सिग्निफिकेंट फॉर द यूज़र और ऑल ऑफ द अबव। तो इसको तब मटीरियल कंसिडर किया जाएगा इफ़ इट्स सिग्निफिकेंट फॉर यूज़र, यूज़र के लिए यूज़फुल है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट टू कैलकुलेट प्रोविजन ऑन डेटर टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका जो सबसे एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैलेंस अमाउंट इन द जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू। अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में कोई बैलेंस बचा है तो उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा? उसको सारे ही पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, करेक्ट बताना है। इनकम टैक्स इज अ ट्रेड एक्सपेंस, नो। क्लोजिंग स्टॉक शोन इन ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में शोन है उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यस, ये सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोटिवेशन बेस्ड ऑन फोर्स और फेयर इज कॉल्ड। ऐसा मोटिवेशन जो फोर्स यानी ज़ोर ज़बरदस्ती से चल रहा है उस मोटिवेशन को क्या कहेंगे? वो होता है नेगेटिव मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक क्या होता है? अगर आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो वह एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक अगर अपनी अंदर से इच्छा, ऐसा मोटिवेशन जिससे इंसान खुद से इंटरनली हैप्पीली वो काम करना चाहे तो इंट्रिंसिक हो गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। A systematic examination of books and records of a business is called। एक बिजनेस की बुक्स को सिस्टमेटिकली एग्जामिन करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑडिटिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है समरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्म विद सेवरल नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस इज रिफर्ड एज। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट एक कैसा अकाउंट है? तो ड्राइंग अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? कैपिटल से रिलेटेड होता है, कैपिटल में से लेस किया जाता है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अंडर विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट रॉयल्टी इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कौन सी इसमें से एग्रीमेंट ऐसी है जिसमें रॉयल्टी सेल्स के बेसिस पे की दी जाती है? तो माइनिंग है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, लाइसेंसिंग है। तो कॉपीराइट में सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज क्रेडिटेड टू। रिटायरमेंट के टाइम पे जब असेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है तो उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है? तो उसको क्रेडिट किया जाता है कैपिटल के अकाउंट्स में, ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डिपेंडेंट ब्रांच कैन मेक। डिपेंडेंट ब्रांच जो होती है वो क्या कर सकती है? सिर्फ कैश सेल्स, नो क्रेडिट सेल्स, दोनों ही कर सकती है वो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच क्लास इंटरवल्स आर एडेड इन टॉप टू बॉटम ऑर्डर इज क्लासिफाइड एज। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि मान लीजिए ये ऊपर है तो इसको हम ऐड करते जाएंगे 20, 12 जो भी आ रहा है, ठीक है, इसको करते जाएंगे। तो इसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे जो भी क्लासेस होंगी उसको लेस देन लिख दिया जाएगा, लेस देन या इससे लेस देन इतनी है, इससे लेस देन इतनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट है, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनरल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जनरल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको क्रोनोलॉजिकल बेसिस भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इफ़ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनएलास्टिक और इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड्स टू। अगर किसी कमोडिटी की जो डिमांड है वो इनएलास्टिक है तो और उसका प्राइस जो है बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिमांड उतनी ही रहेगी, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी।
तो लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटिंग इज़ मैंडेटरी फॉर। ऑडिटिंग किसके लिए मैंडेटरी होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए मैंडेटरी होती है, बाकियों के लिए वॉलेंट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड मनी कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच विद इन अ सोसाइटी आर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर अभी कन्फ्यूजन में है क्योंकि ये नहीं मिला है। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ यू कैन कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है recording of business transaction in a systematic manner and classifying them in ledger is called। बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में लिखना और उसको क्लासीफाई करना लेजर में क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वेरियांस इज 144 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। अगर वेरियांस 144 है तो डेविएशन क्या होगा? तो वेरियांस होता है अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका अगर हम रूट निकालेंगे 144 का रूट क्या होता है? 144 का रूट होता है 12, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अज्यूम्स। वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो लॉ होता है वो क्या अज्यूम करके चलता है? When marginal cost fails, total production will decrease. No, utility is maximized when marginal product falls. No, some factors of production are fixed. ये इसका assumption है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है द रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज शोन इन। कैश ट्रांजेक्शन्स को एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में किस में शो किया जाता है? इनकम एक्सपेंडिचर तो नहीं होता है क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी नहीं होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का एक फॉर्म होता है, तो ये इसी टाइप के, इसमें कैश जो भी रिसीट्स होती हैं उसको इसमें लिखते हैं और पेमेंट्स जो भी कैश की होती हैं वो इसमें लिखते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। तो ए एंड बी पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सी जॉइन्स अ फर्म एंड कंट्रीब्यूट 6,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो वो 6,000 एज अ प्रीमियम लाता है, और तो ए और बी उसको किस उसमें शेयर में डिवाइड करेंगे? तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड किया जाता है। तो इसके लिए पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए पहले ओल्ड रेशो लेंगे, फिर न्यू रेशो उसमें से माइनस कर देंगे। तो जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो वो 1:1 आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो जब इसको हम 1:1 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि वो रॉन्ग है और आप उसका सही आंसर दे सकते हो तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।